हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल तक बात कर लिए थे। ठीक है, लास्ट में हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन देखे थे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल अपने को क्लियर है, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। अब कितना प्रॉपर्टी हो गया था? 3। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन वाला। चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ है अगर दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो, मतलब y इज इक्वल टू इस तरह से हो f1x अपॉन f2x, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं u अपॉन v। f1x को u मान लिए, f2x को v मान लिए, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा y डैश v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब v u डैश माइनस u v डैश, नीचे वाले को एज इट इज रखे इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। नीचे वाला v है, ऊपर वाला u है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखे, सॉरी नीचे वाले को एज इट इज रखे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल इसको अप्लाई करके अगर देखा जाए तो कोई हमको बोले कि y इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो dy बाई डी एक्स, अब इसमें u और v कौन कौन है? तो भाई ये ऊपर वाला सामान तो u हो गया और ये नीचे वाला सामान हो गया v। v u डैश मतलब नीचे वाले को एज इट इज रखे इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, वही x टू द पावर n के फार्मूला से, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया sin x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और अप्लाई करके देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल प्रूव इफ y इक्वल टू 10x then dy by dx is sec square x। हम ये फॉर्मूला वाले लिस्ट में लिखवाए थे, जो सबसे पहले फॉर्मूला का लिस्ट बना था उसमें बताया था कि अगर 10x है तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अभी यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे y 10x है ना, तो 10x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, तो v u डैश ये हो गया v नीचे वाला, तो नीचे वाले को एज इट इज रखे इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखे sin x इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो dy बाई dx ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। प्रूव हो गया 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको हम लोग डिवीजन रूल से भी जस्टिफाई करके देख लिए। और करते हैं एग्जांपल y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x, इसको डिफरेंशिएट करना है। dy बाई dx, जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, जो फॉर्मूला बताएं वही लगा के सॉल्व करना है। नीचे वाले को एज इट इज रखे x, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस
ऊपर वाले को एज इट इज रखें e टू द पावर x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो dy by dx e टू द पावर x तो कॉमन आ गया x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया dy by dx। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे और y इक्वल टू cosec x फाइंड dy by dx, y इक्वल टू cosec x फाइंड dy by dx। तो वैसे तो फॉर्मूले के लिस्ट में cosec x का फॉर्मूला भी है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x के बराबर होता है, फॉर्मूले की लिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं cosec x मतलब 1 by sin x। मान लो sin x का डिफरेंशिएशन हमको पता है और cos x का नहीं पता होता, cosec x का डायरेक्टली नहीं मालूम है, तो हम इसको 1 by sin x लिख सकते हैं। dy by dx, ऊपर वाला फंक्शन u हो गया, नीचे वाला v हो गया, हम डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं। v u डैश मतलब नीचे वाले को एज इट इज रख लिया है, sin x 1 का v हो गया एज इट इज sin x, u का डिफरेंशिएशन तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, माइनस u v डैश ऊपर वाले को एज इट इज रखे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर sin स्क्वायर x। सो dy by dx इज माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 by sin x इंटू cos x अपॉन sin x। 1 by sin x इज cosec x, तो माइनस cosec x और ये वाला चीज हो गया cot x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, हटाते हैं इसको। डिवीजन रूल क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले रूल पर। इसका जो पांचवा प्रॉपर्टी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। क्या है कि हम लोग बहुत पहले हम लोग फॉर्मूला का लिस्ट देखें, फिर हम लोग डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज की, अगर दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, तो कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा चीज ऐसा है जो अभी हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसा ढेर सारा फंक्शन। कौन सा? एग्जाम्पल, जैसे तुम इसको तो डिफरेंशिएट कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स को, ठीक है। अगर हम बोले साइन क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? तो तुम बोलोगे सर कर सकते हैं। कैसे? साइन क्यूब एक्स को हम साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग से खोपचे में निकाल चुके हैं, कोना में जाके हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लिए। इसका डिफरेंशिएशन आता है अब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यूवी रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, इसका अलग से चुपके से कोने में निकाल लिए। तो सर साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन तो हो गया, ठीक है। फिर हम बोलेंगे क्या तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? तुम बोलोगे सर हाँ अभी भी इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे? सर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, और साइन स्क्वायर एक्स का कोने में हम लोग निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन पहले अलग से। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, उसका हम लोग निकाल भी चुके हैं, और फिर यूवी रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे। थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन कर लेंगे। फिर हम बोलेंगे अच्छा y इक्वल टू साइन 5x साइन टू द पावर 5x, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे। तुमको थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन अभी भी तुम बोलोगे सर अब कर तो लेंगे ही। हम बोलेंगे कैसे करोगे? तो तुम बोलोगे सर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स लिख लेंगे।
इसका अलग से कोने में निकाल लेंगे, इसका अलग से कोने में निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे यहां बता दिया। तो पहले इसका निकालना भी एक प्रोसेस है, इसका निकालना एक प्रोसेस है, और फिर ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो निकाल तो लेंगे ही सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, कष्ट होगा, है ना, लेकिन निकाल लेंगे। बोलेंगे ठीक है, हिम्मत तुम्हारा बना हुआ है कि सर आता है यूवी रूल, निकाल लेंगे। फिर हम बोलेंगे बाबू इसका निकाल लोगे क्या, साइन का पावर 100x, मतलब एक तरह से साइन x, ये साइन का पावर 5x का मतलब क्या है, साइन x टू द पावर 5। तो हम बोले साइन x टू द पावर 100 इसका डिफरेंशिएशन निकाल लोगे। तुम बोलोगे सर मटी आइए, हमसे नहीं होगा। अब समझ लो, पावर हो गया 100, अब कैसे? बोले आप तो पेशेंस का लिमिट तक ही पहुंचा दिए एकदम। क्यूब हुआ, पावर 4 हुआ, पावर 5, 6, 7 तक होता तब भी करते, पावर 100 अब हमसे नहीं हो पाएगा। पावर 10,000 कर दे तो बोले सर अब 100 हो गया, चाहे 1000 हो गया, चाहे 10,000 हो गया, हमको तो करना ही नहीं है। तो अब ऐसे डिफरेंशिएशन को हम चुटकी बजाते ही कैसे कर सकते हैं, है ना, वो अभी तक हम लोग को नहीं आता। तो पावर 100 हो गया, हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन हमको चेन रूल ये काम करना सिखा देगा। या फिर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन, अभी साइन स्क्वायर एक्स अलग चीज है। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर मतलब साइन के अंदर जो सामान रखा हुआ है ना, ये इसका स्क्वायर हुआ है, तो साइन एक्स स्क्वायर या साइन एक्स क्यूब, ठीक है, इस टाइप का चीज आ गया। इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते ही नहीं है अभी तक। तो साइन एक्स स्क्वायर आ गया, पता नहीं कैसे करेंगे, है ना। ये सब आ रहा था तो फिर भी हम लोग हिम्मत लगा के कर ले रहे थे, वो कैसे करेंगे नहीं मालूम। और बहुत सारा है ऐसा, कुछ भी हम दे दें, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कुछ भी अजीब सा लिख देंगे। तो अभी ऐसा बहुत सारा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं जानते। चेन रूल सीखते ही उसके बाद हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। कैसे? तो पहले चेन रूल समझते हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग डिफरेंशिएशन को उड़ा रहे होंगे। देखो चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल ये बोलता है कि if y is a function of u and u is a function of x, अभी उड़ेगा जो हम लिख रहे हैं, then dy by dx is dy by du into du by dx। पहली बात तो ये जो लिखा हुआ है इसको देखो। सबसे पहले dy by dx को हम dy by du into du by dx लिख सकते हैं, बिल्कुल। अरे ये क्या लिखा हुआ है, dy by dx ही तो लिखा हुआ है। du से du ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy by dx ही बचेगा। तो dy by dx को इस तरह से लिख दिया गया, एक तरह से हम du से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, तो एक टर्म ये कर लिया गया dy by du into du by dx। तो इधर वाला जो सामान लिखा हुआ है कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है du उड़ेगा, ये dy by dx से लिखा हुआ है। तो अगर y u के फंक्शन में है और u x के फंक्शन में है, तो dy by dx को इस तरह से dy by du into du by dx। अब ये जो भी लिखा हुआ है ये चेन रूल का टेक्निकल एस्पेक्ट लिखा हुआ है, हमको एकदम भी घबराने का जरूरत नहीं है। देख के हम लोग को बुझा ही नहीं रहा है कि सर आप ये किए क्या है, कुछ नहीं। हम एकदम डरने का बात नहीं, हम क्या किए हैं ये बात अभी बुझाने वाला है। इसको अप्लाई करते हैं तब बात समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को ही पकड़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है, 2 sin x cos x आया था, है ना। कैसे हम sin x इंटू साइन एक्स लिख के करते थे। हम इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है चेन रूल है। कैसे? बेसिकली ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है sin x का होल स्क्वायर
अब समझना क्या कर रहे हैं। जिससे भी जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहां पर y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, अगर ये x का स्क्वायर होता तो हम एकदम आराम से डिफरेंशिएट कर देते, फॉर्मूला है ये तो, ठीक है। तो हमको यहां प्रॉब्लम किससे है, हमको प्रॉब्लम है यहां पर sin x है। अगर sin x की जगह x होता ना तो व्हाटएवर बी द पावर कोई दिक्कत ही नहीं था, डायरेक्टली फॉर्मूला x टू द पावर n वाला दिखता। तो तुमको जिससे भी प्रॉब्लम है उसको u मान लो। तो sin x को हम थोड़ी देर के लिए मान लिए u, ठीक है। sin x को u मानते ही y इज इक्वल टू u का स्क्वायर, अब इसको u रख दिए तो u का स्क्वायर, और u किसके बराबर है, sin x के बराबर, ठीक है। तो dy by dx लिखना है, तो dy by dx को हम dy by du इंटू du by dx, ये तो सीधा सिंपल सा गणित है भाई। dy by du इंटू du by dx लिखेंगे तो ये अल्टीमेटली dy by dx लिखा हुआ है। अब dy by du क्या चीज है, अभी थोड़ी देर में एकदम मामला क्लियर होने वाला है कि क्या है, जब हम लोग 2-4 एग्जांपल तक जा चुके होंगे। जैसे dy by du का वैल्यू क्या है, तो dy by du इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy by du इज 2u। तुम बोलोगे सर कैसे, अरे यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो हम बोलते dy by dx बता दो तो 2x, y इक्वल टू u स्क्वायर है तो हम बोलेंगे dy by du बता दो, तुम बोलोगे 2u, y इक्वल टू t स्क्वायर होगा तो हम बोलेंगे dy by dt बता दो तो तुम बोलोगे 2t। अल्टीमेटली x टू द पावर n का फॉर्मूला, n x टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे x हो चाहे u हो, वेरिएबल क्या है उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। तो dy u के फंक्शन में दिख रहा है, तो dy by du, dy by du मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2u, और du by dx ये u एज अ फंक्शन ऑफ x है, du by dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन यहां y होता तो इसको dy by dx लिखते हैं, u है तो du by dx बोल रहे हैं। तो du by dx करोगे मतलब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया cos x, dy by du इसका डिफरेंशिएशन, du by dx इसका डिफरेंशिएशन। नाउ u जिसको अज्यूम किए थे वापस रख दो, तो u की जगह रख दिए sin x, और ये cos x तो था ही, 2 sin x cos x, तो ये वाला हो गया 2 sin x cos x भी छोड़ सकते हैं, sin 2x भी लिख सकते हैं। फिर से समझना क्या किए, हालांकि जब हम लोग 2-3 एग्जांपल कर चुके होंगे तब बात में और क्लैरिटी आएगा। हमको जिससे भी प्रॉब्लम था, यहाँ प्रॉब्लम था sin x की जगह अगर x होता तो मजा आ जाता, तो हम लोग वही चीज क्रिएट कर रहे हैं। हम sin x को एक नया वेरिएबल मान लिए u, तो अब ये u स्क्वायर हो गया। अब यहाँ u स्क्वायर हो चाहे x स्क्वायर हो चाहे t स्क्वायर हो, वही x टू द पावर n के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना आता है, इसका डिफरेंशिएशन 2u हो जाएगा, और u किसके बराबर था sin x, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। तो dy by dx किसके बराबर है, dy by du इंटू du by dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इंटू इसका डिफरेंशिएशन, dy by du इसका डिफरेंशिएशन, du by dx इसका डिफरेंशिएशन। अल्टीमेटली तो ये dy by dx ही लिखा हुआ है, क्यों, du उड़ गया तो वही एक्सप्रेशन बचा है। एक एग्जांपल से बात हम लोग को कभी क्लियर नहीं होगा इसमें, आगे चलते हैं और देखना। अब हम लोग यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। मान लो y इक्वल टू कुछ भी हम ले लिया, इसका पावर कुछ भी sin 5x, मतलब sin x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। प्रॉब्लम किससे है, वही बात है कि अगर sin x की जगह x होता ना तो मजा आ जाता, तो हम वही ले आएंगे इसको। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि sin x को u, तुम u मान लो, t मान लो, मतलब कोई भी एक वेरिएबल मान लेना है।
sin x को मान लिए u, तो फंक्शन क्या बना, y इक्वल टू u टू द पावर 5 एंड u इक्वल टू sin x. नाउ dy by dx is equal to dy by du into du by dx. इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका डिफरेंशिएशन. इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5 u का पावर 4 और इसका डिफरेंशिएशन cos x. अब जो भी u को अज्यूम किए थे वो वापस यहां पे पुट कर दो. कितना, 5 sin 4x इंटू cos x. वही सेम प्रोसीजर रिपीटेड है. अभी और समझना, एक दो एग्जांपल. सपोज फंक्शन कुछ ऐसा है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. ये नया चीज जिसको अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते थे. अच्छा, इसके पहले वाले एग्जांपल में जो आंसर आया था sin 2x या 2 sin x cos x, पहले भी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो वही सेम आंसर ही आया था. एक फंक्शन है, उसको तुम किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट कर लो, आंसर तो सेम ही रहेगा, ऑब्वियस सा बात है. y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है. अब सबसे पहला बात ये कि यहां दिक्कत किससे है, इस पर साइन के ऊपर पावर नहीं है, यहां पर अंदर एक्स स्क्वायर है. हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, एक्स के अलावा रूट एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, या क्यूब आ गया, तो उसका हम लोग को नहीं आता है. तो अंदर एक्स स्क्वायर रखा हुआ है. अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तो मजा आ जाता. तो हमको प्रॉब्लम किससे है, हमको प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर से है. तो हम इस एक्स स्क्वायर को, जिससे प्रॉब्लम है, उसको u मान लो. एक्स स्क्वायर को मान लिए u. तो ऐसा करते ही तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व. अब तुमको क्या दिख रहा है, साइन u, और u किसके बराबर है, u एक्स स्क्वायर के बराबर है. तो dy by dx लिखना है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy by du, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब du by dx. दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि dy by dx से लिखा हुआ है, du du उड़ेगा, तो वही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं. तो dy by dx पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो sin u, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin u का डिफरेंशिएशन cos u, और x स्क्वायर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x. और अब u को जो भी अज्यूम किए थे वो यहां रख दो. तो ये 2x को हम लोग पहले लिख लेते हैं, 2x इंटू cos u मतलब x स्क्वायर. ये dy by dx का वैल्यू है. और देखते हैं. एग्जाम्पल, y इक्वल टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है. इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. कब किए हैं, जब हम लोग पहला दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अगर दो फंक्शन है, तो उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व किए थे. और हम लोग क्या किए थे, ये स्क्वायर खोल दिए थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला से एक्सपैंड हो गया था, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिए थे. अभी भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या है ना कि हम थोड़ा सा परेशान करने के लिए अब पावर 2 नहीं रखे हैं, हम इसका पावर कर दिए हैं 100. अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या है. मान लो पावर 2 था ना, तो तुमको इसको डिफरेंशिएट करना होता, कर देते. कैसे, खोल देते इसको. अच्छा, पावर 3 होता तो तब भी खोल देते. कैसे कैसे क्या, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करते रहते. पावर 4 होता तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर. थोड़ा मेहनत लगता, तीन टर्म इधर मल्टीप्लाई कर रहे होते है ना, लेकिन कर लेते. 6 होता
और मेहनत लगता है ना, आधा एक घंटा लग सकता था या 15-20 मिनट लगे रहते उसमें, तीन पार्ट में, 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 2 को मल्टीप्लाई किए, फिर उससे मतलब बढ़िया से एकदम लगे हुए हैं। डिफरेंशिएशन तो साल भर बाद आने वाला है उसमें, पहले तो हम मल्टीप्लाई करके उसको खोल तो लें, है ना। 5-6 तक तो तुम्हारा हिम्मत हुआ और हम यहाँ पावर बढ़ाकर तुरंत कर दिए 100। हम बोले अब कर दो डिफरेंशिएट इसको, तुम बोले सर अब नहीं होगा। ठीक है, मतलब होने में तो हो जाएगा, अगर हम अपना पूरा जिंदगी लगाएं तो शायद हम इसको एक्सपैंड कर दें, लेकिन मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, चेन रूल से इसको निपटा सकते हैं। देखो, समथिंग टू दी पावर n, x टू दी पावर n में n कुछ भी होता है, हम लोगों को तकलीफ थोड़ी होता है, एकदम तकलीफ नहीं है, n x टू दी पावर n माइनस 1 से लिख देते हैं। तकलीफ ये है कि यहां पर x नहीं है, यहां 2x प्लस 1, x के अलावा कुछ भी ऐसे फालतू का चीज आ गया। अगर यहां x होता तो जीवन आसान होता। तो हमको प्रॉब्लम किससे है, हमको प्रॉब्लम इस पूरे एक्सप्रेशन 2x प्लस 1 से है। जिससे प्रॉब्लम है उसको u मान लो, मतलब 2x प्लस 1 इक्वल टू u। तो अब अपने पास एक्सप्रेशन ये है कि y इक्वल टू u का पावर 100 एंड u इज इक्वल टू 2x प्लस 1। बस अब हो गया काम, dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन dy by du इंटू du by dx। तो dy by dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन nx टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 100 u का पावर 99 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 है, तो पहले इसको तो 2 को बाहर रखे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये 1 अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अरे ये सब कर पाते हो कि नहीं, dy by dx इक्वल टू, बस हो गया। यहां से 2 बचेगा तो ये 200 हो गया, 200 इंटू u का पावर 99। अब u जो माने थे भाई उसको रख दो, 2x प्लस 1 का पावर 99, ये इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है। और देखते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2, या मान लो 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ y इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy by dx बताना है। तो क्या है कि प्रॉब्लम ढूंढते हैं अपने को कहां पर है। अगर cos x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, लेकिन यहां पर क्या रखा हुआ है, 2x प्लस 1 रखा हुआ है, मतलब x के अलावा और कुछ भी गंदगी रखा हुआ है जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। तो हमको दिक्कत किससे है, हमको दिक्कत 2x प्लस 1 से है, तो जिससे दिक्कत है उसको u मान लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू u। तो अब क्या दिखा तुमको दिखा सर y इक्वल टू कॉस u एंड u इज इक्वल टू 2x प्लस 1। बस उसके बाद तो गाड़ी चला देंगे एकदम, dy by dx इक्वल्स टू dy by du इंटू du by dx। dy by du इसका डिफरेंशिएशन, cos u का डिफरेंशिएशन, cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो cos u का माइनस sin u, और ये 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का 0। सो dy by dx, अरे ये 2x प्लस 1 यहां पे भी किए थे, क्लियर है ना, तो ये आ जाएगा -2 और u जो माने थे उसको रख दो, क्या माने थे 2x प्लस 1, तो ये dy by dx का वैल्यू आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है क्या, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो बात क्लियर है कैसे कर रहे हैं इसको, और देखते हैं।
y इक्वल टू e टू द पावर 4x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग को e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आता है। अगर यहाँ x होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, दिक्कत यह है कि 4x आ गया है। तो ठीक है, 4x को हम u मान लेते हैं, ठीक है। हमको प्रॉब्लम किससे हुआ? 4x से, तो 4x इक्वल्स टू u। तो नाउ y इक्वल टू e टू द पावर u एंड u इक्वल टू 4x dy by dx। तो dy by dx का वैल्यू dy by du, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इनटू du अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन e टू द पावर u इनटू इसका डिफरेंशिएशन 4x का डिफरेंशिएशन 4 एज इट इज रहा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया। So dy by dx is 4 into e to the power u मतलब 4x, तो ये dy by dx का वैल्यू आ जाएगा। एक और देखते हैं, अभी तक बात क्लियर होने लग गया होगा। हम लोग एक प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं और अब इंपॉर्टेंट बात, अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग को ये सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग ये जो बार बार u मान रहे हैं ना, है ना, अब हम लोग चेन रूल का डायरेक्ट एप्लीकेशन सीखने वाले हैं कि कैसे सीधा जो फंक्शन लिखा हुआ है डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते जाएंगे, बिना ये u मानते हुए कि इसको u माने फिर dy by dx इक्वल्स टू dy by du इनटू du by dx। ये सब कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम तुमको डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई करना सिखाने वाले हैं। पहले एक देख लेते हैं, सपोज y इक्वल टू ln x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब तुम बोलोगे सर ये ln क्या है, हम कोई टेंशन नहीं लेना है, हमको बस ये पता है कि ln x होता है, तो ये कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, दैट्स इट। ln x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो दिक्कत किससे है? ln x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। प्रॉब्लम किससे हुआ? प्रॉब्लम हुआ x स्क्वायर से, ठीक है। तो dy पहले तो x स्क्वायर इक्वल टू u, नाउ y इक्वल टू ln u एंड u इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx is dy by du into du by dx। So dy by dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln u का डिफरेंशिएशन 1/u, कोई भी वेरिएबल हो यहाँ पे, du by dx किसके बराबर? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ गया 2x अपॉन u, और u किसके बराबर था? x स्क्वायर के बराबर, तो 2x अपॉन x स्क्वायर मतलब 2/x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy by dx का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग हर बार क्या करें, जिससे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ किससे होता है? x स्क्वायर से, क्योंकि हमको यहाँ क्या देखने का आदत है, x, कोई भी पावर रूट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए था, x अकेला होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर u मान ली तो अभी u अकेला है, तो अपने नोन फॉर्म में आ गया था, तो हर जगह जिससे भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग रिप्लेस कर दे रहे थे। अब ये कहानी खत्म, हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे सीधा हम चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल वही आने वाला है ना, जो अभी हम लोग चेन रूल से सॉल्व कर रहे थे, है ना, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे थे, उसी में से कुछ एग्जांपल्स को लेकर देखते हैं। एग्जांपल y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये था, मतलब y इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अब हम डायरेक्ट एप्लीकेशन समझा रहे हैं। हम इधर यहां से लेफ्ट से चलना चालू करेंगे, लेफ्ट से चलेंगे इस फंक्शन की तरफ, तो सबसे पहले हम किससे टकराए? तो सबसे पहले हम टकराए ब्रैकेट से, ब्रैकेट से टकराए मतलब पावर,
सबसे पहले हमको ये मिला समथिंग टू दी पावर, अब ये पावर जो भी हो, ठीक है, तो इसका